नाग पंचमी का पर्व हम सब बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह पर्व नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है, जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नाग देवता भोलेनाथ के आभूषण हैं और सांपों को नुकसान पहुंचाने पर वंश का नाश हो सकता है। इसलिए इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कोई नुकीली वस्तुएं प्रयोग ना करें। भोलेनाथ के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोले भूतनाथ, नाग देवता की जय अवश्य लिखें। ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इस दिन नागों की पूजा करने से राहु केतु समेत अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है तथा भोलेनाथ के मंदिर में जल में थोड़े काले तिल डालकर चढ़ाने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है तथा शनि की टेढ़ी निगाह जो होती है ना, ढैया, साढ़े साती, शनि की पीड़ा, उससे भी मुक्ति मिलती है। लेकिन इस दिन हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, तभी नाग देवता और भोलेनाथ की कृपा हमें मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमें कौन से काम भूल कर भी नहीं करने हैं और क्या ध्यान रखना है। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमें 7 पीढ़ियों तक धन खर्च नहीं होगा, इतनी कृपा करेंगे नाग देवता और भोलेनाथ। भविष्य पुराण के अनुसार यदि सांपों के काटने से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो तो उसकी सदगति नहीं होती है, ऐसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता है तथा जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सांपों को आज के दिन बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं और इसकी वजह से हमें जैसे नुकीली चीज़ें नहीं यूज करनी है। ज़मीन की खुदाई आज नहीं करनी है, क्योंकि ज़मीन की खुदाई करने से मिट्टी या ज़मीन में सांपों के बिल या बाँभी उनके रहने का स्थान टूटने का डर रहता है। उनके छोटे मोटे बच्चे या अंडे कुचल सकते हैं। इसलिए सांप वंश का यदि नाश होगा तो संतान सुख नहीं मिलता है। और नाग पंचमी के दिन जीवित नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप के लिए दूध जहर के समान माना जाता है। इससे सांप का जहर और ज़्यादा जहरीला हो जाता है। इसलिए सांपों को प्रतीकात्मक रूप में बनाए या सांपों की प्रतिमा पर ही हमें दूध अर्पित करना है। हमारे यहाँ तो आज के दिन सिमैया और खीर बनाकर नागों को अर्पित करते हैं। जो घर पे नाग बनाते हैं, घी से एक प्लेट में या पाटे में 5 नाग बनाए जाते हैं और फिर उनको खीर सिमैया से भोग लगाते हैं। धारदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें। नाग पंचमी के दिन किसी भी नुकीली धारदार वस्तु जैसे सुई, कैंची, चाकू इत्यादि का कुछ कुचरने काटने के लिए इस्तेमाल ना करें। इस दिन सिलाई कढ़ाई भी ना करें, अशुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, भूल कर भी इस दिन आप अपने चूल्हा पर लोहे का तवा ना रखें, क्योंकि नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा आदि पर खाना नहीं बनाना चाहिए। मान्यता है कि नाग पंचमी पर रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग के फन की संज्ञा दी जाती है। इससे राहु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जब राहु केतु क्रोधित हो जाएंगे तो समझ लो कि कुंडली में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। राहु केतु के क्रोधित होने से बहुत सारी समस्याएं घर में हो जाती हैं। आपस में कलह होनी शुरू हो जाती है, धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं और तो और राहु जो है ना, व्यक्ति को चैन से खाने भी नहीं देते बैठकर, इतना परेशान करते हैं। इसलिए राहु और केतु की कृपा के लिए भी हमें नाग पंचमी के दिन तवा और कढ़ाई का उपयोग नहीं करना है तथा इनकी प्रसन्नता के लिए हमें जो करना है वह अब हम बताते हैं कि अब हमें क्या करना होता है जिससे नाग देवताओं की हमें कृपा मिले। इस दिन सांपों को भूलकर मारें भी ना। कहीं भी सांप दिखे आप आस्तिक 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 3 बार बोल दें, सांप जहाँ कहीं होगा अपनी जगह पर चला जाएगा और आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन आप उस पर बिल्कुल वार ना करें अपनी तरफ से। इसके साथ ही आपको एक, अगर आप चाहते हैं कि नाग देवता की भरपूर कृपा मिले तो आप
ओम सर्पराजाय धीमहि और भुजंगराजाय विद्महे तन्नो नागाय प्रचोदयात् मंत्र बोलना, या फिर ओम कुल्लिये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर लें तो जिनकी कुंडली में सर्प दोष होता वह दूर होता। ओम कुल्लिये हुम फट स्वाहा। इस तरह से आप ये कर लें। और नाग देवता को आप किसी उसमें प्लेट में बना लें घी से, या जैसे आपके यहाँ बनाए जाते हों। घर के दरवाजे पर कई लोगों के यहाँ गोबर से बनाते हैं, किसी के यहाँ काले रंग के कालिक से बनाते हैं नागराज। हमारे यहाँ पाटे पे घी से बनाते हैं, या प्लेट में बना लेती हूँ मैं। जैसे जिस विधि से आपके यहाँ नाग देवता बनते हैं उनको बना लें और उन्हें ठंडा भोजन कराएं। आपने खीर सेवइयाँ या दूध जो भी उनको दें, जो आपने बनाए हैं नाग देवता, कोयला घिसकर बनाए हैं या गेरू से बनाए हैं या गोबर से बनाए या घी से बनाए हैं नागों की आकृति, उन्हें आप ठंडा दूध पिलाएं, ठंडी खीर सेवइयाँ खिलाएं। कि उनका जीभ है वो बहुत नाजुक होती है, इससे उनकी जीभ जल जाएगी यदि आप उन्हें गर्म भोजन करा देंगे तो। और दीवार पर बनाए गए नाग देवता हैं दही दूर्वा, कुशागंध, अक्षत, पुष्प जल, कच्चा दूध, रोली चावल इत्यादि। जहाँ कहीं आपने नाग बनाए वहाँ उनको ही समर्पित करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपायों के बारे में। अपने पितरों की शांति के लिए आज आप जाएं प्रदोष काल में, यानी शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में किसी भी समय आप पहले लोटे में गंगा जल डालें थोड़ा सा, उसके बाद जल भरें, फिर उसमें थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डाल लें। काले तिल डालने से आपके जो कुंडली दोष में शनि की पीड़ा होगी, राहु और केतु के दोष होंगे, अथवा 7:30 ढैया का समय चल रहा होगा, तो इससे शिव प्रदोष काल में तिल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होंगे। और आप प्रार्थना करके आएँ, जो भी आपको परेशानी हो भोलेनाथ भोले बाबा दूर करें। और इसके बाद आपको करना एक और छोटा सा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप काले तिल डालकर सरसों का तेल का एक लंबी बाती का दिया बनाएं। उसमें सरसों का तेल भर लें, काले तिल डाल लें और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक का वहाँ दिया जला दें। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। और एक घी का दिया माता लक्ष्मी के नाम का मुख्य द्वार पर जला दें। इससे माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है प्रदोष काल, माता लक्ष्मी तुरंत आएंगी। माता लक्ष्मी के लिए आप गोल बाती का दिया जलाएं आज, और पितरों के लिए लंबी बाती का दिया जलाएं, उसमें डालें काले तिल। आप देखेंगे आपकी तिजोरी आज से ही दिनों दिन भरने लगेगी, क्योंकि धीरे जब तिजोरी में हमारे धन रुकने लगता है, हमारे घर में धन रुकने लगता है, तो फिर करोड़पति बनते देर नहीं लगती है। आजकल करोड़पति बनना कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने कि हमारे पास पैसा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, जो पैसा हम कमा कर लाते हैं सारा खर्च तो नहीं कर देते हैं। जब पैसा रुकने लगेगा तो सारी कृपा मिलने लगेगी। यदि आपको लगता बहुत ज़्यादा पितृदोष है तो फिर पितरों के नाम का थोड़ा सा आज कपूर और उस पर लौंग और थोड़े से काले तिल और पीली सरसों डालकर जला दें, या काली सरसों डालकर जला दें। पूरे घर में आप उसका धुआं दे दें, पितरों की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और मैंने जैसा कि बताया, शाम को भी कई लोग सोचते हैं दिन में पूजा कर ली नाग देवता की, अब शाम को रोटी बना लेते हैं। रोटी शाम के समय भी आपको नहीं बनानी है, बड़ा दोष लगता है राहु केतु का, और नाग देवता भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि इनका नाग देवता का फन माना जाता लोहे को, तो वो तपेगा तो उनको कष्ट होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। सुखी रहें, मस्त रहें।